हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट वन शॉट है चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वन शॉट कौन सा है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, 50 से 60 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम खत्म कर देंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है मेटल्स। मेटल्स की डेफिनेशन हमें पढ़ना है कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इजीली फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर वो एक आयन बनाते हैं। और कौन सा आयन बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहते हैं। आयंस क्या होते हैं? आयंस आर चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज को हम आयंस कहते हैं। आयंस क्या होते हैं? जिनकी खोपड़ी पर चार्ज हो। लाइक जैसे हम बात करें सोडियम, तो सोडियम आयंस नहीं है। अभी सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? आयंस। तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालकर पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, सोडियम। आप लिख सकते हो आयरन, मेटल्स है, गोल्ड है ना, इसके अलावा सिल्वर, बहुत सारे हो सकते हैं मेटल्स के एग्जाम्पल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आसानी से पॉजिटिव आयंस बनाते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स की? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? मेटल्स कंडक्शन करते हैं किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इनके अंदर मेटेलिक लस्टर्स होता है। मेटेलिक लस्टर क्या होता है? डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। फिर आते हैं हम डक्टिलिटी। मेटल्स की थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, वो रही डेफिनेशन। मेलेबिलिटी, सोनोरिटी, हाई मेल्टिंग। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी एमपी और बीपी, एमपी और बीपी दोनों ही हाई होते हैं। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। और मेटल की डेंसिटी भी हाई होती है। मेटल्स की डेंसिटी भी क्या होती है? हाई। तो मैंने अभी तक क्या बताया? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालकर पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएं। फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, मेटल्स के पास मेलेबिलिटी है, मेटल्स के पास डक्टिलिटी है, मेटल्स के पास सोनोरिटी है, मेटल्स के पास मेटेलिक क्लस्टर्स है, मेटल कंडक्शन करते हैं हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, और मेटल्स के पास और क्या है? मेटल्स की हाई डेंसिटी है। अब आते हैं मेटेलिक लस्टर पर। मेटेलिक लस्टर्स क्या होता है? व्हाट इज मेटेलिक लस्टर? तो आप डेफिनेशन दोगे, व्हेन मेटल प्योर स्टेट में होता है। जब कोई मेटल अपनी प्योर स्टेट में, मतलब वो अकेला है, नेटिव है, प्योर स्टेट में, तो उसके पास एक शाइनी सरफेस होती है। देन दे हैव अ शाइनी सरफेस, और वो चमकता है, शाइन करता है। और मेटल्स की इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर। जैसे बात करें गोल्ड, है ना, बात करें प्लेटिनियम, तो ये इनके पास अच्छा खासा मेटेलिक लस्टर्स होता है ना, क्योंकि ये प्योर स्टेट्स में होते हैं तो साइन करते हैं। तो आप सिंपल सा समझो, मेटेलिक लस्टर क्या है? मेटल जब अपनी प्योर स्टेट में होगा तो वो उसके पास एक शाइनी सरफेस होगी, और मेटल की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे होंगे? मेटेलिक लस्टर। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? आप कहोगे डक्टिलिटी भी किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मेटल्स को कन्वर्ट कर देते हैं, ड्रॉन कर देते हैं किसमें? वायर में, है ना। जब आप मेटल्स को बदल दो वायर में, मेटल्स के क्या बना दो आप? वायर, तो वह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। मेटल्स को कन्वर्ट कर दो आप किसमें? मेटल्स को कन्वर्ट कर दो वायर में, है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मेटल्स की डक्टिलिटी, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका? एक गोल्ड भी बहुत डक्टाइल होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1 ग्राम गोल्ड को हम तकरीबन 2 किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हैं, 1 ग्राम गोल्ड को। नेक्स्ट आती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है? मेलेबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? ये भी प्रॉपर्टी है मेटल्स की। इसमें हम मेटल्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? थिन शीट में। तो आप कहोगे वह प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। मेटल्स की पतली शीट, जैसे चादर वगैरह बना देना मेटल्स की, है ना, पतली शीट्स आती है तीन साइड। तो वही मेटल्स की जब हम सीड बना देते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मेलेबिलिटी। गोल्ड के पास भी अच्छी खासी मेलेबिलिटी होती है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा। सोनोरिटी, व्हेन मेटल स्ट्राइक ऑन अ हार्ड सरफेस, जब कोई मेटल हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो उसके टकराने से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। सिंपल सी बात है, जब कोई मेटल किसी सरफेस से टकरा जाएगा तो टकराने में साउंड प्रोड्यूस होगा,
और जब मेटल साउंड प्रोड्यूस करेगा तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनोरिटी। इतनी प्रॉपर्टीज क्लियर है। जैसे मैं कहूँ मेटल्स है तो मेटल्स क्या होते हैं, आप कहोगे ऐसे एलिमेंट्स, मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। कैसा आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस। और मेटल्स के पास डक्टिलिटी है, मेटल्स के पास आप कहोगे सर डक्टिलिटी है, मेटल्स के पास ही मेलेबिलिटी है, मेटल्स के पास ही मेटेलिक लस्टर है, मेटल्स के पास ही सोनोरिटी है, मेटल्स के पास ही मेटेलिक लस्टर है, मेटल्स के पास ही सोनोरिटी है ना। आप मेटल्स के डक्टिलिटी में क्या होता है, मेटल्स के आप वायर बना देते हो, मेलेबिलिटी में क्या होता है, थिन शीट बना देते हो, मेटेलिक लस्टर में उसके पास शाइनी सरफेस होती है, सोनोरिटी में वो स्ट्राइक करता है हार्ड सरफेस पर तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मेटल्स की कहानी खत्म है। नॉन मेटल्स पर आते हैं। नॉन मेटल, अगर मेटल पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो नॉन मेटल नेगेटिव आयंस बनाते हैं। अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर बनाते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर बनाते हैं, गेन। तो नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आसानी से नेगेटिव आयन बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल के एग्जाम्पल आपका सर, नॉन मेटल के एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये क्या है, कौन, किससे याद रखोगे, कौन से, CHON, कौन। और भी होते 3-4 पूछ लिया तो आप बता सकते हो कौन। नॉन मेटल कौन, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन। कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेकर, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन ले भी तो रहा होगा। मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले भी तो रहे होंगे। तो मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव आयन बनाते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाते हैं। मेटल से एग्जांपल वगैरह नॉन मेटल। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो। नॉन मेटल्स के देखो इनके हाई है, वहां वर्ड लिखा है जर्नली, है ना। जर्नली नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो। नॉन मेटल ब्रिटिल होते हैं, मतलब आप नॉन मेटल को ठोकोगे पीटोगे तो वो वायर या सीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो टूट जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटिल, उनकी हम सीट्स या वायर नहीं बना सकते। देखो नॉन डक्टाइल्स होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, डेंसिटी भी कैसी होती है, लो। और नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। देखो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेटल तो जनरली सॉलिड ही होते हैं, मेटल्स तो जनरली सॉलिड होते हैं। एक ऐसा मेटल मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेज में होता है, और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेज में होता है। तो देख लेना, नॉन मेटल पूछा हो तो ब्रोमीन मार्क करना, मेटल पूछा हो तो मरकरी मार्क करना। ये दोनों ही लिक्विड स्टेज में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल, मरकरी इज अ मेटल। मरकरी मेटल है और लिक्विड स्टेज में होता है, ब्रोमीन नॉन मेटल है और लिक्विड स्टेज में होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। पढ़ने के बाद कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे हम किसके, नॉन मेटल्स की। देखिए नेक्स्ट सम इंपोर्टेंट पॉइंट। ये इंपोर्टेंट पॉइंट इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव करने के लिए यहाँ से आ जाएंगे। गोल्ड, AU क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। अगर आपसे पूछे राइट टू एग्जांपल ऑफ मोस्ट मेलेबल मेटल, तो एक तो है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर। इसके अलावा गोल्ड डक्टाइल भी है, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। AU का मतलब क्या होता है, ये AU लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, AU का मतलब होता है गोल्ड, है ना। Ag सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर हैं किसके, हीट के। सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर हैं किसके, हीट के। फिर Hg आते हैं, ये तो मैं बता चुका हूं, एक ऐसा मेटल है मरकरी जो लिक्विड स्टेज में होता है, क्योंकि मेटल जनरली सॉलिड स्टेज में होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एक मेटल्स का नाम बताओ जो लिक्विड स्टेज में होता हो, तो वो मरकरी है। इसके बाद गैलियम और सीजियम, ये दोनों मेटल्स हैं, गैलियम और सीजियम। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। मैंने क्या बताया था, मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के बहुत ज्यादा हाई होते हैं, लेकिन गैलियम सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होते हैं। डायमंड्स क्या है, एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है ना, जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। आप कहोगे डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन व्हिच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ग्रेफाइट ये भी एलोट्रॉप है किसका, ये भी एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का।
किसका इलेक्ट्रोप है? कार्बन का, जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देखो मेटल्स नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल्स है, सॉरी नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो बचपन से ही कसम खा लेता है कि मैं बड़े होकर इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट करूंगा, तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट में से पास आउट हो जाती है, जबकि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है क्योंकि कार्बन से बना हुआ है। नॉन मेटल्स क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है। अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनको हम कट कर सकते हैं किससे? नाइफ से। इनको हम कट कर सकते हैं किससे? नाइफ से। फिर आता है लेड। लेड पुअर कंडक्टर होता है किसका? हीट का। लेड पुअर कंडक्टर होता है हीट का। सिक्स्थ कॉन्सेप्ट पे आते हैं हमारे, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल। मेटल्स की रिएक्शन किससे करा दे? कैल्शियम एक मेटल है, पानी से करा दे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। बताओ मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? कमेंट करके बताना, है ना। तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये ऑक्सीजन इस मेटल में जुड़ गया जाकर और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब इस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करा दूं मैं वाटर से। फिर से ये जो मेटल ऑक्साइड बना है इसकी रिएक्शन में किससे करा दूं? वाटर से करा दूं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, OH, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एक्वारीजिया या रॉयल वाटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एक्वारीजिया या रॉयल वाटर। तो एक्वारीजिया इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। ये एक मिक्सचर है, किस किस का मिक्सचर है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा HCl, कंसंट्रेटेड होगा। और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है। किस रेशियो में मिलाया जाता है? 3:1। अब 3 कौन है, 1 कौन है? 3 कौन है और 1 कौन है? HCl 3 है और 1 कौन है? HNO3, इस रेशियो में। अब इंटरचेंज मत कर देना, अल्फाबेट गिन लो इसके, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 में कौन होता है? HCl, ऐसे याद रख लेना। ये डिसॉल्व हो सकता है, एक्वारीजिया डिसॉल्व हो सकता है गोल्ड और प्लेटिनियम में। गोल्ड और प्लेटिनियम में ये डिसॉल्व हो सकता है, गोल्ड और प्लेटिनियम में ये डिसॉल्व हो सकता है। अब आते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज पर। अब आते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या है? सीरीज है। किसकी सीरीज है? मेटल्स की सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स, जिसमें मेटल्स को अरेंज कर दिया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी। मेटल्स एक सीरीज है। कौन सी सीरीज? आप कहो रिएक्टिविटी सीरीज इज द सीरीज ऑफ मेटल्स इन व्हिच मेटल आर अरेंज्ड इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटीज, है ना। अब आते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज बना लेते हैं। देखो ये थोड़ी सी बनी है, मैं पूरी बना देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज को मैं पूरा ही बना देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज देखो यहीं साइड में बना देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ये रिएक्टिविटी ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे है पोटेशियम और बॉटम पे कौन है? गोल्ड। मतलब हम और डाउन जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी घट रही है। मेटल्स की क्या हो रही है? रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज में हम मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी घटती है। तो पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल और गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव। होना भी चाहिए, गोल्ड रिएक्शन नहीं करता। यदि आप सोनार से गोल्ड खरीद के ला रहा है और उसने रिएक्शन शो कर दी तो वो तो कुछ और बन जाएगा। तो गोल्ड ही नेटिव मेटल्स है, ये जनरली रिएक्शन करते ही नहीं है। तो गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अगर ऑप्शन में 4 दिया हो, पोटेशियम ना हो तो सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। याद कैसे रखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज? देखो सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड, है ना। हाइड्रोजन के ऊपर कौन है और हाइड्रोजन के नीचे कौन है? देखो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है क्योंकि हाइड्रोजन को रेफरेंस की तरह लिया गया था रिएक्टिविटी सीरीज में। अब याद कैसे करेंगे? कलुआ नाम का माली, कलुआ नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है। और देखो ये क्या बन रहा है? चा।
CHAA, चा बन रहा है ना, चा, तो एक और चा लगा दो, चाचा। कलुआ नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चाचा। कलुआ नाम का माली, कलुआ नाम का माली, क्योंकि वो माली है, वो थोड़ी ना है जो खाना बनाते। कलुआ नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चाचा। तो आप इससे इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हो। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ऐसी सीरीज जिसमें मेटल्स को अरेंज कर दिया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी, रिएक्टिविटीज, है ना। टॉप पे पोटेशियम है, बॉटम पे कौन है? गोल्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं।